इन दो फिजिक्स को देखो एंड मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी तुम्हें अट्रैक्टिव लग रही है। दोनों फिजिक में अच्छे खासी मसल मास है, लग रहा है कि सालों तक इन्होंने ट्रेनिंग की है, बट ऑब्वियसली लेफ्ट वाली फिजिक तुम्हें अच्छी लग रही होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि फ्रेम की वजह से। लेफ्ट वाले की फ्रेम अच्छी खासी है एंड राइट वाले की फ्रेम उतनी अच्छी नहीं है, आप बोल सकते हो नैरो है। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे जिम जाता हूँ एंड मेरा जिम ब्रो जो मेरे साथ ट्रेनिंग करता है, जो मेरे से भी 2-3 साल ज्यादा ट्रेन कर चुका है एंड उसे ज्यादा कुछ पता है, बट उसे लड़कियों से उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है जितना मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा फ्रेम बेटर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 फिजिक है, मेरे पे मसल मास ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरी एवरेज सी फिजिक है, बट मेरी फ्रेम कंपेयर टू उससे बेटर है एंड मैं लोअर बॉडी फैट पे रहता हूँ एंड वो थोड़ा बल्क पे रहता है, तो उसे अंकल और लड़कों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई तू तो स्ट्रांग है, तू तो लगता है भाई जिम करता है। एंड मुझे कहता है कि भाई तू तो सूखी लकड़ी है, तू कभी खाता है या नहीं भाई, ऐसे लड़के या फिर अंकल लोग कहता है। कंपेयर टू लड़कियां, भाई वो तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि भाई अच्छी खासी फिजिक है, तेरे तो 6 पैक है, ऐसे वैसे प्यार तो मिलता ही है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेम वाइडर है कंपेयर टू उससे, उसकी थोड़ी नैरो है एंड वो थोड़ा बल्क पे भी होता है, जिसकी वजह से उस पे फैट ज्यादा है एंड उसके मसल्स उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से मुझे फीमेल गेज से अटेंशन मिलता है जो उसे नहीं मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक एस्थेटिक बॉडी को या फिर वाइडर फ्रेम वाली जो वी टेपर होगी वो फिजिक को अचीव कर सकते हो एंड जो तुम्हारा पोटेंशियल है, जो तुम्हारी फ्रेम अभी है, उसे ही तुम कैसे मैक्स आउट करके तुम्हारी फ्रेम को और वाइडर दिखा सकते हो एंड तुम्हारी वेस्ट को कैसे नैरोअर एंड वी टेपर शेप दे सकते हो। पहली चीज जो तुम्हें ट्रेन करनी है, जो तुम्हारी फ्रेम को वाइडर दिखाएगी, वो है आपकी शोल्डर्स। जब तुम शोल्डर्स मारते हो एंड शोल्डर्स पे मसल मास आता है, वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि तुम्हारे शोल्डर्स वाइडर है। लाइक तुम मेरा पहले का फ्रेम देख सकते हो जहाँ पे मेरे शोल्डर उतने वाइड नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे शोल्डर के मसल्स उतने नहीं थे, उतना मसल मास नहीं था शोल्डर पे, इसीलिए फ्रेम मेरा वाइडर नहीं दिख रहा था। बट अभी मेरा फ्रेम वाइडर है क्योंकि भाई शोल्डर पे मसल मास आ चुका है। तो कौन सी एक्सरसाइज तुम्हें करनी है जिससे तुम्हारे शोल्डर पे मसल मास आए? पहले तो तुम्हें साइड डेल्ट्स को ट्रेन करना है, जो है लैटरल रेजेस तुम्हें करना है एक्सरसाइज, जिससे साइड डेल्ट्स आ जाएंगी जो तुम्हें वाइडर फ्रेम का इल्यूजन दे देगी। एंड तुम्हारे शोल्डर को 3D लुक देने के लिए जो फ्रंट डेल्ट है उसे तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा शोल्डर प्रेस। इन दो एक्सरसाइज को अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारी अच्छी खासी फ्रेम वाइडर दिखेगी कंपेयर टू पहले। तुम्हारे शोल्डर्स तो वाइड हो गया है, बट तुम उस एक वी टेपर शेप को कैसे अचीव करोगे? अगर तुम्हारी वेस्ट वाइड है, तुम जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने लैट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। लैट्स क्या करेंगी? तुम्हें वो एक वी टेपर शेप दे देंगी। अगर तुम्हारी वेस्ट की जेनेटिक्स एवरेज भी है तो तुम्हारी लैट्स कवर अप कर देंगी और तुम्हें एक वी टेपर शेप दे देंगी, और तुम्हारी फिजिक में वो एक वी टेपर की शेप कितनी अच्छी लगेगी पता है? वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देगी कि तुम्हारी वेस्ट नैरो है। तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें अपने एब्स को ट्रेन करना है। तुम्हें नॉर्मल एब्स को तो ट्रेन करना ही है जो सामने होता है, बट तुम्हारे साइड एब्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई वेस्ट को कम करना है ना, तो तुम्हें साइड के एब्स को भी ट्रेन करना है। तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो? तुम कर सकते हो रशियन ट्विस्ट या फिर हैंगिंग लेग साइड रेजेस। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे एब्स के साइड के मसल्स है वो भाई दिखेंगे एंड तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक में अच्छे खासी फ्रेम में कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें लीन रहना पड़ेगा। अगर तुम भाई मोटे या फिर तुम्हारे बॉडी पे फैट है तो भाई तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक नहीं हो पाएगी। भाई तुम्हें किसी ने कह दिया कि बल्क करना है एंड तुम्हें चाहिए एक एस्थेटिक फिजिक जो फीमेल गेज में अट्रैक्टिव है, तो तुम्हें कट पे रहना पड़ेगा। लीन बल्क आप ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई आप बॉडी फैट परसेंटेज 12 से 15 तक रख सकते हो, जिससे तुम्हारी लीन एंड एस्थेटिक फिजिक दिखेगी। बट अगर तुम्हारे दिमाग में है कि भाई मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो तुम एस्थेटिक फिजिक को 2-3 साल दूरी रखो, जैसे कि मेरे दोस्त ने रखा है अभी। उसे चाहिए स्ट्रेंथ, तो वो बेसिकली स्ट्रेंथ को चेस कर रहा है एंड वो अभी बल्क पे ही है। वो कोई कट नहीं करता, वो कोई एस्थेटिक्स के बारे में नहीं सोचता है, उसे बस स्ट्रेंथ के बारे में चिंता है। अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए एंड फीमेल गेज से अटेंशन चाहिए, तो तुम एक क्लीनर साइड पे रह सकते हो, 12 to 15 बॉडी फैट परसेंटेज पे रह सकते हो, जैसे कि मैंने कहा। एंड लीन रहने का यही कारण है कि भाई तुम्हारा जो भी फैट रिजर्व है वो चला जाएगा, तुम मोटे नहीं दिखोगे, तुम लीन दिखोगे एंड जो तुम्हारी वी टेपर होगी वो अच्छी खासी दिखेगी एंड जो एब्स के पास फैट है ना वो भी चला जाएगा, तो वो अच्छी खासी और नैरो दिखेगी। बट तुम ये कभी भी मत करना कि फैट लॉस के चक्कर में तुम मसल लॉस भी कर रहे हो।
मसल रहना चाहिए बॉडी पे, बट एट द सेम टाइम तुम फैट भी लूज कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है एंड कार्ब्स को मॉडरेट कंज्यूम करना है। अगर तुमने ये फॉलो किया तो भाई 2-3 सालों में तुम्हारी, अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हारी एक एस्थेटिक सी फिजिक तुम्हें मिल जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।